हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं द मोस्ट वेटेड वीडियो, आवर लव स्टोरी। हाँ, मतलब लव स्टोरी हम 10K पे करने वाले थे, बट नाउ वी हैव क्रॉस 15K क्योंकि कपल ऑफ वीक से मेरी हेल्थ में थोड़ा इश्यूज चल रहा था, तो मैं बिल्कुल भी इस हालत में नहीं थी कि मैं व्लॉग कर सकूं कुछ भी या कुछ भी हम शूट कर सकें। सो नाउ वी आर लेकिन शूटिंग। जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी लव स्टोरी। आपको और ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। यस, बट उससे पहले आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो एंड लाइक एंड कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो। सो 5 साल हो चुके हैं हमें और इतनी पुरानी मेमोरीज हैं और इतना सारा सब कुछ, तो हमें बहुत ज़्यादा सोच सोच के लिस्ट बनानी पड़ी। आप देखो, मैंने आईपैड पे ना सारा लिस्ट बना रखा है, अगर आपको दिख पा रहे हो तो ये पूरा पूरा है। हम आपको बताएंगे, हमने जितना हो सका उतना कोशिश की है हाँ। एक पॉइंट कवर करने की कि सारे अपने मूवमेंट, सारी मेमोरीज, सारा सब कुछ, शादी तक हमने जो भी इम्पोर्टेंट लगा हमें, हमने सब कुछ कवर किया है। तो हमारी रिलेशनशिप 5 साल है, लेकिन हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 2007 में, मतलब आज से 18 साल पहले। सो स्टार्टिंग कुछ ऐसी थी कि हम दोनों 5th क्लास में थे और सावी ने स्कूल जस्ट ज्वाइन किया था। शी वॉज इन यूगर एंड सावी को देखते ही मेरे को इंस्टेंटली क्रश हो गया था कि एक कोई बहुत ही सुंदर चार्मिंग सी लड़की आई है विद गोल्डन हेयर्स। और मुझे याद है यहाँ तक तुम्हारे छोटे छोटे बाल, दो सेम स्कूल में थे, सेम क्लास में थे, बट हमारे सेक्शंस डिफरेंट थे। और दो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लगा क्रश था, लेकिन बस कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई स्कूल में बात करने की, और पूरा स्कूल टाइम ऐसे ही निकल गया। मुझे आदित्य का याद है कि वो एकदम टॉपर, और एकदम टॉपर वाले सेक्शन में एकदम टॉपर बच्चा, पढ़ाकू बच्चा, अपना काम से मतलब, और कुछ दोस्ती यारी कुछ नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप थे तुम। इतना भी पढ़ाकू टाइप नहीं था। थे तुम, मान लो, एग्री कर सकते हो भाई। ठीक है, इसमें ये था टॉपर्स वाले सेक्शन में था, मार्क्स वगैरह अच्छे आते थे, कि ऐसे बहुत ज़्यादा मैं पढ़ता लिखता नहीं था। कमेंट करके बताओ, ये जितने भी टॉपर लोग होते हैं ये अपने आप को बोलते हैं मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ती, बट इनके मार्क्स आ जाते हैं। तो जल्दी से सारे कमेंट करो जिन जिन को साथ ऐसा होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में। अब हम 2007 से सीधा पहुंचते हैं 2017 पे, 10 साल बाद। हम दोनों कॉलेजेस में थे, दोनों अलग अलग कॉलेजेस में थे। शी वॉज डूइंग माई बी फार्मा, आई वॉज डूइंग माई बी टेक, एंड हम दोनों इंस्टा पे कनेक्टेड थे। एंड स्टिल मेरे का सावी को ये फीलिंग्स भी थी और मेरे को क्रश भी था, तो मैं इंस्टा वगैरह पे प्रोफाइल थोड़ा बहुत चेक कर लेता था। तो एक दिन पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत की एंड आई टेक्स्टेड हर कि हाय ऑन इंस्टा, की थोड़ी बहुत बात हो। लेकिन ड्यू टू माई पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, आई गेस 2 या 3 दिन हमारी बात चल रही थी बस। नहीं, एक आध हफ्ता चला था, मतलब एक आध हफ्ते में ऐसा कि 5-6 घंटे में एक रिवर्ट आता है। हाँ, और सुबह शाम बात हो रही है, सुबह मैसेज किया तो शाम में रिप्लाई मेरा। एक्टिव एज सच कॉन्वो नहीं था, हाँ, है ना। और बस मेरे को उस कॉन्वो के बारे में इतना याद है कि तुम कोई टीवी सीरीज देख रही थी। तो अब हम सीधा जंप करते हैं ईयर 2020 पे। हम दोनों की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, एंड आई वाज लाइक भाई अब तो मैं सिंगल ही रहूँगा और अरेंज मैरिज ही होगी और कोई स्कोप ही नहीं है। देन एक दिन 24 नवंबर को हुआ एक मैजिक। तुम्हें आज भी डेट याद है? अच्छे से याद है। मेरे कंपनी को एक अवार्ड मिला था एंड वो अवार्ड मैंने रिसीव किया था, तो मैंने वो अवार्ड लेते हुए पूरा स्टेज पे एक फ़ोटो डाली थी इंस्टा पे। और फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे था कि भाई क्या है क्या नहीं, तो मैंने आदित्य को मैसेज किया कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसका रिप्लाई आया तुरंत ही सेकंड्स में, थैंक यू। और स्टिल रिमेंबर, तुमने मेरे को वो मैसेज भेजा और मैं ऐसे स्क्रीन देखता रह गया। आई वॉज स्टन कि सावी एक्चुअली मैसेज्ड मी। ओह माय गॉड। तो मैंने मैसेज किया एंड थैंक यू आया। उसके बाद क्योंकि मैं MBA में थी और मेरे असाइनमेंट्स वगैरह चल रहे थे, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। इस बार मैंने फिर से बहुत कोशिश की कि मैं कौन वो करूँ, एंड फाइनली आई सक्सीडेड दिस टाइम गाइस। अब आते हैं हम 29 नवंबर पे। मेरे असाइनमेंट्स चल रहे थे और मेरे सबमिशन था 30th को, और मेरा स्टैट्स का कोई सबमिशन था, और मैं आदित्य से बात कर रही थी, मैं बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं, ये हैं वो हैं। तो ऐसा आदित्य ने मुझे हेल्प ऑफर करी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो मेरा एक असाइनमेंट था, मैंने आदित्य को भेजा कि मुझसे नहीं हो रहा है वो, क्या तुम प्लीज़ टॉपर, क्या तुम प्लीज़ वो सॉल्व कर दोगे मेरे लिए। एंड टॉपर डिड इट, एंड हाउ, ये क्वेश्चन है। आदित्य एक शादी में था, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, उसने मुझे नहीं बताया था। वो एक शादी में था और मैंने उसको भेजा, और उसने अपने फ़ोन में, सैमसंग में जो नोट्स होते हैं वो पेन वाला, उससे मुझे पूरा असाइनमेंट सॉल्व करके भेजा।
मतलब उसने बोला कि मैं तुम्हें इंस्टा पे, हमारी कॉन्वर्सेशन इंस्टा पे हो रही थी कि मैं इंस्टा पे नहीं भेज सकता, तो मैं अपना नंबर भेजना पड़ेगा। मैंने आदित्य को अपना नंबर सेंड किया एंड उसने मुझे पूरा वो नोट्स में भेजा एंड आई वाज शॉक्ड कि पेन पेपर पे क्यों नहीं करके दिया इस बंदे ने। तो उसने मुझसे बोला कि मैं किसी शादी में हूँ। मैंने और वो कहा भी डेस्टिनेशन वेडिंग जिम कॉर्बेट में, yes. नॉट यहाँ गोकई में। एंड आई वाज शॉक्ड कि कितने एफर्ट्स लिए इस बंदे ने, मुझसे मना कर सकता था या कुछ भी एक्सक्यूज दे सकता था। तो अब हम पहुँचते हैं 3 दिसंबर 2020। जैसे ही मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर मिला, हमारी व्हाट्सएप पे कॉन्वर्स स्टार्ट हो गई। एंड दिस टाइम ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पुश कर गया, लेकिन नेचुरली गो विद द फ्लो वाला सीन था कि हमारी बहुत स्मूथ और अच्छी कॉन्वो होने लगी थी। सावी हैड अ स्मॉल पग नेम्ड मिस्टू एंड अनफॉर्चुनेटली शी एक्सपायर्ड दैट डे। सो मैं रात को पार्टी करके आया, मैंने मैसेज देखा सावी का कि शी लेफ्ट मी अलोन। आई जस्ट वेंट इन माई रूम और मैंने सीधा सावी को फ़ोन किया। और मेरे को ऐसे नहीं था फ़ोन करके बस फॉर्मेलिटी करनी, तो मैंने कहा बस फ़ोन करके कि टॉक वॉट एवर यू वांट, तुम्हें अपना मन हल्का करना है, कुछ भी नहीं बोलना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ कॉल पे हूँ जब तक तुम सो नहीं जाती। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना वो कि उसने मुझे पहली बार कॉल किया। एक तो हमारी कॉल पे तब तक बात नहीं हुई थी, सिर्फ व्हाट्सएप पे हो रही थी और उन दिनों थोड़ी कम बात हो रही थी क्योंकि मेरे मिष्टू मेरी बीमार थी और मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और मेरे असाइनमेंट्स भी बहुत चल रहे थे, बहुत ज़्यादा बैक टू बैक, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। बट आदित्य ने कॉल किया एंड मैंने थोड़ा लेट आउट किया, बहुत ज़्यादा मैं रोई एंड बस फिर मैं शायद बात करते करते ही इस रात में सो गई थी। उस दिन के बाद हमारी जो टॉक्स है थोड़ी और डीप होने लगी और हमारे बीच एक कंफर्ट जोन आ गया था। हम कुछ भी कैसे भी अनफिल्टर्ड बात कर पा रहे थे। आदित्य की एक चीज़ थी, उसने उस दिन के बाद ना मुझे बहुत रेयर कॉल किया, मतलब ये कॉल पे बात ही नहीं करता था, ओनली टेक्स्ट, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस। मैं थोड़ा शाय था फ़ोन करने में। हाँ, तो उससे खुद से कॉल होता ही नहीं था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे फिर से स्टार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आई और आदित्य ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें वो कॉल पे समझाता हूँ। तो उसने कॉल किया, फिर उसने मुझसे वो बात की, वो पूरा समझाया एंड देन कॉल कट। कोई बात नहीं हुई, कॉल कट हो गई है भाई, काम से मतलब सीधा डन। उसके एक दो दिन बाद फिर से ऐसे ही कुछ हुआ, स्टार्ट्स का कुछ था, फिर से आदित्य ने मुझे कॉल किया एंड ऑल, फिर बंद। फिर शायद आदित्य में खुद से थोड़ी हिम्मत आ गई थी कॉल करने की कि फिर वो मुझे डेली रात, मतलब डेली ना रात में हमारा रूटीन बन चुका था कि रात में 10 बजे से 2 बजे तक, 10 साढ़े 9 बजे के बाद आदित्य मुझसे पूछता था कहना है कॉल, बोलती थी हाँ ठीक है, मुझे कॉल करता था और 5-6 घंटे, मतलब कई बार 4 भी बज जाते थे और डेली ऐसा हो रहा था कि हम नॉन स्टॉप बात करे जा रहे थे, मतलब नॉन स्टॉप, हमें टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। रात भर बात करते थे, फिर 3-4 घंटे सोते थे, देन मैं मॉर्निंग में ऑफिस और सावी बैक टू कॉलेज। तो फाइनली एक दिन मैंने हिम्मत की कि आज मैं सावी से पूछूंगा कि क्या हम मिल सकते हैं, बिकॉज अब ये तो बहुत दिन बात करते हुए हो गए एंड आई वॉन्टेड टू मीट हर बैडली। एंड मैंने अराउंड 17-18 दिसंबर में पूछा होगा कि क्या हम मिल सकते हैं, एंड सावी सेड यस हम मिल सकते हैं, एंड उसने मेरे को डेट दी 25 दिसंबर। हाँ, मैंने सोचा क्रिसमस में मिलते हैं, उससे अच्छा बढ़िया क्या होगा। बट देन उस मतलब क्रिसमस से 2 दिन पहले ही मेरा कजन्स का प्लान बन गया, हम लोग मनाली जा रहे थे। तो मैंने आदित्य को मना किया कि हम 31 पे शिफ्ट करते हैं, तो हम 31 पे मिलेंगे। बट वो भी अच्छा था, हमने ईयर एंड किया एक साथ, ईयर एंड एक साथ, ईयर स्टार्ट एक साथ किया, ईयर स्टार्ट एक साथ किया, यस। तो और मेरे लिए ये हाँ बोलना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मेरे लिए ऐसा था कि भाई तुम मुझसे बात कर लो, इट्स फाइन, बट मैं तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो मैं तुमसे मिल नहीं सकती हूँ, मतलब मिलना इज़ अ बिग डील फॉर मी। सावी ने 31 के लिए हाँ बोल दिया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि फाइनली हम दोनों मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे वो दिन पास आने का धक धक भी बढ़ने लगी कि फर्स्ट टाइम मिलने वाला हूँ, ऐसे कभी डेट पे नहीं गया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देन मैंने सोचा आग बंद करके जो होगा देखा जाएगा। फिर वो डेट आई 31 की, मैं मॉर्निंग में ऑफिस गया। ऑफिस में अराउंड 12-1 बजे मेरे को निकलना था। सावी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। इनिशियली वो बिल्कुल मना कर रही थी कि मैं कैब से आ जाऊँगी। कि भाई तुम्हें इतनी दूर से मेरे को लेने क्यों आना है, मैं कैब, तुम वहाँ डायरेक्ट पहुँचो, मैं कैब लूँगी, सीधा वहाँ पहुँचूँगी। बट ही वॉज लाइक नहीं नहीं तुम आओगी ही नहीं कैब से, इट्स नॉट सेफ। मैंने कहा भाई मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं ऑटो में हर जगह जा चुकी हूँ, मुझे और जाती भी हूँ, मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, बंदा अड़ गया। मैंने कहा ठीक है यार, कुछ ज़्यादा ही जेंटलमैन बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं।
फाइनली मैं गाड़ी लेके पहुंच गया। सावी ने अपने घर के पास एक स्पॉट बताया था कि वहाँ पे आ जाना एंड वहाँ तक मैं आ जाऊँगी। तो सावी आई, वो गाड़ी में आके बैठी और मैं जस्ट देखता रह गया कि मतलब इतनी सुंदर। मेरे को क्या आज पहना तक था? कपड़े भी याद है। क्या? ब्लैक बूट्स थे, एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट था जिसपे वाइट लाइंस थी और साथ में अंदर पिंक कलर का स्वेटर था। Oh my God! यस, मैंने वही पहना था। मतलब हम ना बहुत ज़्यादा शाय थे, तो हमने अपनी फर्स्ट डेट की कोई फोटो ही नहीं कोई खींची। फोटो नहीं खींची, कुछ भी नहीं है हमारे पास। मुझे अच्छे से याद है तुमने क्या पहना था, कुछ ब्राउन कोट, ब्लू जीन्स और बूट्स थे। याद नहीं कलर कौन सा, बट जो वो थे बूट्स, और कैप लगा रखी थी तुमने। Yep. तो हम पहुंचे इम्परफेक्टो गार्डन गलेरिया, और जैसे ही आदित्य ने कापा की वहाँ पे, आदित्य ने मुझे निकाल के दिया रोज़, और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही दिया था वो, शाहरुख खान स्टाइल में। और मैं ऐसे थी कि अच्छा ऐसा दे सकते हैं, ऐसा फर्स्ट डेट पे। डेट भी नहीं है, आप नॉर्मल एक लड़का जिससे आपकी बात होनी स्टार्ट हो रही है, आप मिल रहे हो, मतलब मेरे लिए वो डेट नहीं थी, आज है वो डेट, बट वो तब तो बिल्कुल नहीं था वो। तो मैं ऐसी थी कि अच्छा ऐसा दे सकते हैं, ये नॉर्मल है क्या, इसको मुझसे प्यार हो गया है? क्या ये मुझे प्रपोज कर देगा अभी? तो इतने सारे थॉट्स चल रहे थे मेरे दिमाग में, बट ऑब्वियसली मैंने रोज़ एक्सेप्ट किया। हम गए, हमने पिज़्ज़ा और पास्ता ऑर्डर किया और था। पास्ता। आज भी दुखता है मुझे वो, कि जो हम खा नहीं पाए। हम 4-5 घंटे लगातार बात करते गए, हमने खाया ही नहीं। एक्चुअली मेरी एक आदत है कि या तो मैं खा सकता हूँ या मैं बोल सकता हूँ, और दूसरी कि मैं ठंडा खाना नहीं खा सकता। हाँ, बंदे को एकदम गरम गरम चाहिए, ठंडा नहीं खाएंगे, ओनली वीआईपी ट्रीटमेंट। तो खाया ही नहीं, मतलब हमने एक स्लाइस ली होगी, थोड़ा सा पास्ता टेस्ट किया होगा, बस बात कर रहे हैं। जब सामने वाला बंदा नहीं खा रहा है तो मुझे भी ऑकवर्ड लग रहा है कि भाई मैं किस खाऊं, से लगे हपसी है भाई ये तो। और हम फ्लो में बात करते गए लगभग 3-4 घंटे। मेरा फ़ोन साइलेंट पे, मेरे फ़ोन पे 15 मिस कॉल्स मेरी मम्मी की, और वो उनका तो अलग ही हाल कि भाई क्या ही हो रहा है, कहाँ नहीं है। लड़का कहाँ गया ऐसे। सही में। तो जब हमारी कॉन्वो चल रही थी तो मेरे को याद था, जब हमारी टेक्स्ट पे बात होती थी तो सावी ने मेरे को बताया था कि शी वांट्स टू लर्न टू ड्राइव, सो गाड़ी सीखनी थी। तो जैसे ही हम उस कैफ़े से निकले मैंने उससे पूछा कि क्या तुम गाड़ी चलाना चाहोगी। मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हारी गाड़ी में ठोक दूँ कुछ हो जाए, मुझे बिल्कुल नहीं आती। मतलब मैंने सीखी थी, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, तो मैं ना के बराबर ही हूँ, लर्नर भी नहीं हूँ मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चलाऊंगी, कुछ हो गया तो। एंड शब्द क्या थे तुम्हारे, रिपीट करना चाहोगे? मैं देख लूँगा, ज़्यादा ठुकेगी इंश्योरेंस में ठीक हो जाएगी। मुझे आदित्य ने बताया था कि आदित्य को गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है गाड़ियों से, और ये सुन के हो सकता है मेरे 1-2 दोस्त मुझे पीटने आ जाए, मैंने कभी उन्हें भी अपनी गाड़ी हाथ नहीं लगाने दी। और मुझे फर्स्ट टाइम में उसने गाड़ी चलवाई, और पता नहीं कैसे, बट मैंने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई है ना। बहुत बढ़िया। फिर आदित्य ने मुझे घर पे ड्रॉप ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने से पहले दी एक चॉकलेट। एक नहीं, उसमें सिल्क थी, अलग अलग टाइप की। अच्छा हाँ, उसमें मल्टीपल ब्रोशर चॉकलेट्स थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सी लेके जाऊँ, कौन सी तुम्हें पसंद है, तो मैं मल्टीपल वैरायटी। हाँ, मल्टीपल ले गया, और मैं कुछ नहीं लेके गई थी। तो मैं रास्ते में सोच रही हूँ घर आते हुए कि यार इसने मुझे चॉकलेट्स दे दी, मुझे रोज़ दे दिया, मतलब क्या मुझे भी ऐसा कुछ लाना था, कि ऐसा लाते हैं क्या होता है? फिर मैं गूगल कर रही हूँ ये सब कुछ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, हम दोनों के ही घर पे न्यू ईयर ईव की पार्टीज थी, एंड बस ऐसे था कि मैं वो मीटिंग भूल ही नहीं पा रहा था। 2 मैं पार्टी में था कि मेरे दिमाग में जस्ट सावी थी, तो मेरे को ऐसा था यार न्यू ईयर है, मेरे को रात को विश करने जाना है, एंड मैं पीछे पड़ने का कि मैं रिक्वेस्ट करने का कि प्लीज़ मैं रात को 12 बजे विश करने आ जाऊँ, बस मैं गाड़ी से आऊँगा, हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगा, चला जाऊँगा। मैंने कहा नहीं यार, तुम इतनी दूर से आओगे और ये करोगे रात में, बिल्कुल भी नहीं, नहीं आना। अब था उसके 10 दिन बाद सावी का बर्थडे 10th of Jan, एंड मैंने पूछा व्हाट आर योर प्लान्स, उसने कहा कोई खास प्लान नहीं है, तो मैंने कहा कि कैन आई कम। मेरा एक रूल है कि मैं अपना बर्थडे, मतलब 10th को स्पेशली, मैं अपने घर वालों के साथ ही मनाती हूँ। या तो मैं 9th को अपने दोस्तों के साथ जाऊँगी, या 11th को, बट 10th को इट जस्ट मी एंड माई फैमिली। आदित्य ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि नहीं शाम में ये वो। मैंने कहा शाम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा फैमिली और कजन्स के साथ प्लान है, बट अब तो मैं इतना फोर्स कर ही रहे हो, तो मैं सुबह आ जाती हूँ। हाँ, मैंने कहा 1 घंटे का स्लॉट दे दो, आधे घंटे का स्लॉट दे दो, बस केक कटवा के चला जाऊँगा, तो मेरे को मिला मॉर्निंग का स्लॉट। तो आदित्य सुबह 8, मैंने बोला 8 बजे जल्दी से आना, तो आदित्य सुबह 8 बजे आ गया था, मैं 8 बजे गई। आई फील सो स्पेशल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे तब वो। और हमारा प्लान था कि हम आधा पौन घंटा साथ में जस्ट केक कटिंग एक छोटी सी,
लेकिन हम बैठे बात करने और ऐसे खो गए, Time फिर हमें ही- 2-2.5 घंटा हो गया। टाइम ही नहीं पता चला। और मतलब मैं इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई थी, मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे किस्से आदित्य के सामने खोल दिए, इतना सारा सब कुछ। और वो ही सावी की ब्यूटी थी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी प्योरिटी, और जो उसकी इनर ब्यूटी है वो इतनी ज़्यादा है, वो इतनी अच्छी इंसान है कि हेड टू टो आई वॉज इन लव विद हर। और मेरा डिसाइडेड था अब तो मुझे चाहिए तो यही इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और कोई नहीं। तो उस दिन मैं इतना ज़्यादा प्यार में खो चुका था, आई जस्ट फेल मैडली फॉर सावी, कि मैंने एक गाने की लाइन मेरे को हिट कर गई थी और मैं रिपीट पे वही सुनता था। मैं आपको थोड़ा सा सुनाता व्यू, दो आई एम अ वेरी बैड सिंगर, बहुत ही गंदा गाता हूँ। तुम कह सकते हो। जाता क्या तेरा है मांगा जो मेरा है मैंने, कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को मुझको वो दिला, मैंने जिसको दिल दिया। उसके 2 दिन बाद की ही बात है, हम रात में बात कर रहे थे, हमें जाना था 14th को डिनर पे, मेरे बर्थडे डिनर, क्योंकि पेंडिंग था भाई, ऐसे थोड़ी सिर्फ केक काट के छोड़ दूंगा। तो हम 1-2 दिन पहले रात को बात कर रहे थे, बातों बातों में सावी ने कुछ कहा, कुछ बताया, फिर कहा कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो एकदम से मेरी सारी फीलिंग्स बाहर आ गई नींद में, और मैंने एक लंबा सा मैसेज लिखा कि कैसे तुम ये कह सकती हो कि जाता तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, एंड तुम जानते भी हो हाउ मच आई लव यू, और क्या मैं तुम्हारी फील करता हूँ। बड़ा मैसेज लिखा था, बहुत बड़ा मैसेज। तो मुझे कुछ चीज़ें याद है कि मैं जब सुबह उठता हूँ, मैं सबसे पहले तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, लाइफ टाइम में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे सपने मेरे हैं, खुद से पहले तुम्हें रखता हूँ, पूरे दिन दिमाग हर टाइम में तुम होती हो बस। और ये बिल्कुल सच है, और आज भी ऐसा ही है। I love you. I love you more baby। और मैंने वो मैसेज लिख तो दिया, लिखते ही तुरंत सीन हो गया, और आई जस्ट स्टार्टेड पैनिकिंग कि भाई ये क्या हो गया, अब तो बंदी ब्लॉक कर देगी। अब तो मैं ब्लॉक। आदित्य बहुत ज़्यादा घबरा गया था और डर गया था, बट मैंने उसको बहुत काम किया कि भाई कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, अगर तुम्हें जेन्युइनली तुम मेरे लिए फील करते हो तो आई रिस्पेक्ट दैट, बट मेरे को अभी ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए, हम ये फ्रेंडशिप ही रखते हैं अभी। तो फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा, उसे लग रहा है मैं फेक कर रही हूँ, ये है वो है, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी, उससे बात नहीं करूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे भी मेरे को ऐसा यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी काम कैसे है इस चीज़ को लेके। मैंने नेक्स्ट डे ही पूछा क्या हम डिनर पे मिलेंगे या इट्स अ कैंसल्ड डिनर। मैंने कहा ऑब्वियसली, मतलब मैं भूल चुकी हूँ, मतलब मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ, मैं भूल चुकी थी कि ठीक है यार, सामने वाले बंदे को अगर फीलिंग्स है आपके लिए तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि ओके अब दोस्ती खत्म या ये वो ये रूड बिहेवियर, ऐसा नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट दैट। फिर हम लोग डिनर के लिए मिल गए, एंड मैं लेके गया था उस दिन सावी का बर्थडे गिफ्ट। और वो क्या था वो तुम बताओगी। वो ब्रेसलेट था, बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट, वो शायद रोज गोल्ड में था ना। हाँ। रोज गोल्ड में था जीवा का, और बहुत ही सुंदर। उस दिन के बाद कुछ ऐसा हो गया कि बस मैं दो रह ही नहीं पाता था, फिर मैं बहाने ढूंढने लगा मरने के। और तुम बताओ मैंने कैसे कैसे बहाने दी। मैं एक बुक पढ़ रही थी द सीक्रेट, वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर है, और मैंने आदित्य को मैनिफेस्टेशंस के बारे में बताया, पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ये वो। मैंने बोला कि तुम द सीक्रेट बुक पढ़ना, बट मिस्टर ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, हम मिलते हैं, ड्राइव पे चलेंगे और तुम मुझे बुक पढ़ाना। तो हम बुक पढ़ने के बहाने वो मुझसे मिलता था, और मैं प्रॉपर उसको पूरा मैनिफेस्टेशन बता रही हूँ, सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है क्या नहीं, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से, मतलब हम हफ्ते में 5 दिन मिलने लगे। मुझे बुक्स पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैनिफेस्टेशन के बारे में सावी ने बताया, आई मैनिफेस्टेड हर एंड यू कैन सी द रिजल्ट। एक दिन की बात है, सावी अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी, जिसका मतलब उन्होंने कोई स्पॉट डिसाइड किया था जो मेरे घर के बहुत पास था। तो सडनली उससे मिलने के बाद सावी का फ़ोन आता है मेरे पास कि तुम फ्री हो। मैंने कहा हाँ। तो कहती मिल सकते हैं। तो मैं एकदम भगा गया कि बस 10 मिनट में आया, उनको जैसे था चप्पलों में ही उठ के पहुंच गया। और तब तक हम किसी रिलेशनशिप में नहीं आए थे, इट वाज जस्ट दी फ्रेंडशिप फेज गोइंग ऑन। एंड मुझे याद है कि सावी को मैंने बताया था कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। सो जब तक मैं पहुंचा उसने मेरे लिए आधा किलो जलेबी ऑर्डर की हुई थी कि तुम खाओ, और मैं ऐसे था आधा किलो, भाई अकेला इंसान कैसे खा सकता है आधा किलो। मतलब मेरे को ना जलेबी पसंद नहीं है, तो मेरे को नहीं पता कि वो किस मतलब कैसे लिया जाता था। अब तो मुझे आइडिया है कि 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी ये होता है, मुझे नहीं पता वो कैसे लिया जाता है। तो मुझे तो इतना पता था आधा किलो 1 किलो, तो मैंने आधा किलो
इसलिए वो आधा किलो ले लिया। अब हम डायरेक्ट पहुंचते हैं 25 जनवरी 2021। मैंने आदित्य को रैंडमली, हमारी कॉल पे बात हो रही थी, तो मैंने आदित्य को बोला कि देखो मुझे नहीं पता प्यार का या किस चीज़ का, बट मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, तुमसे बातें करना, ये सब कुछ बहुत पसंद है। प्यार के बारे में मैं अभी कुछ नहीं जानती हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, बट आई रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू। और उसके बाद तो ये इंसान अलग ही हवाइयों में, अलग ही दुनिया में था। मुझे लगा कि उसने मेरे प्रपोजल का हाँ कह दी, जो मैंने 14 से पहले अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, उसका ये आंसर था कि यस आई आल्सो फील सेम फॉर यू। और वो दिन में मुझे 10 से 20 बार आई लव यू और ऐसे इतने सारे मैसेजेस बड़े बड़े, इतना सब कुछ, मतलब इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराता था हर दिन। और दिन में 10 बारी की, मतलब मैं ऐसे थी कि ओ माय गॉड, इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। फिर आया वैलेंटाइंस वीक एंड दिस मैन, इसने एक चांस नहीं छोड़ा मेरे को एकदम फुल इम्प्रेस करने का। रोज डे, टेडी डे, जितने भी डेज होते हैं, हर डे पे कुछ ना कुछ एकदम अलग करना। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज डे पे सिर्फ रोज दे दिया, मतलब कुछ एकदम अलग, या तो रोज वाला टेडी बियर देना, या टेडी बियर है तो टेडी बियर वाली एंकलेट दे देना, या कुछ ऐसा ब्रेसलेट देना, मतलब फुल ऑन मामला था। फिर हम पहुंचे 14 फेब वैलेंटाइंस डे। हमने प्लान किया था साथ में लंच, तो मैं रेडी होके पहुंचा वहीं अपना पिकअप स्पॉट पे और जैसे ही सावी आई आई वॉज शॉक्ड इसलिए वो एक इतना बड़ा बैग लेके आई थी जिसके अंदर गिफ्ट्स थे, गिफ्ट नहीं गिफ्ट्स। वो बैग था, उस बैग के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स थी, लव लेटर्स थे, और 100 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ आई लव यू था। वो भी 100 छोटी छोटी स्लिप्स थी, सब में एक अलग डिफरेंट लैंग्वेज में आई लव यू लिखा हुआ है। और उससे हटके एक आर्टिफिशियल रोज़ था जिसके साथ एक मैसेज था कि असली वाला तो झड़ जाता है, सूख जाता है, लेकिन ये हमेशा एज इट इज़ रहेगा हमारे प्यार की तरह। और जैसे ही बैठी सावी गाड़ी में, कहती कि यार नॉर्मल लंच का मन नहीं है। मैंने कहा हाँ यार, मन तो मेरा भी नहीं है। हमने 5-7 मिनट डिस्कशन किया एंड वी डिसाइडेड हम चलते हैं आगरा ताजमहल। बहुत रैंडम था वो। हमने देखा वो कितने बजे तक खुलता है, उसमें था कि वो 6 बजे तक खुलता है, तो ठीक है हम पहुंच जाते हैं। मैंने गाड़ी सीधा लगाई, ताज भगाते हुए हम लोग पहुंचे। बहुत भगाई। हमें ये नहीं पता था कि वो बंद होने का टाइम है, एंट्री टाइम उससे कुछ टाइम पहले बंद हो जाता है। तो हम पहुंचे, हम 15 मिनट लेट थे, तो हमें एंट्री नहीं मिली। हमने वहाँ से रास्ते में डोमिनोज से पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड वगैरह सब लिया क्योंकि हम भूखे थे। और फिर हम वापस आए, मतलब हमने ड्राइव करी ताज तक और वापस ऑलमोस्ट 6 घंटे। मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि वो टाइम बहुत बुरा था या हम ताजमहल नहीं जा पाए। वो मैं भी मानता हूँ ये चीज़, बहुत ज़्यादा अच्छा था। बीच बीच में हम गानों को इतना एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को देख के ऐसे गान गा रहे थे, इतने प्यार भरे गाने, ये वो, इतनी सारी बातें करी हमने, इतनी सारी पिटारा था हमारे पास बातों का, तो हमने इतना बातें। और आदित्य ड्राइव कर रहा था तो मैं आदित्य को खिलाते खिलाते जा रही थी। तो बहुत ही कोजी वार्म टाइम था वो। और उस दिन हाथ पकड़ा था। हाँ, उस दिन आदित्य में हम मतलब बताती हूँ, हम ऐसे नॉर्मल ऐसे बैठे हुए, आदित्य ने अपना हाथ लिया। कैसे किया था तूने? मैंने पहले ऐसे दिया, धीरे धीरे एक उंगली पकड़ी, 1 से 2 से और फिर तुरंत ऐसे कर लिया था। और उस दिन से हो गया था कि कोई भी गाड़ी हो, ऑटोमेटिक हो, मैनुअल हो, आदित्य गाड़ी ऐसे ही चलाता था। मतलब एक हाथ ऐसे और एक हाथ से स्टीयरिंग, गियर, सब कुछ हो रहा है। मुझे याद है एक बार हमारा एक्सीडेंट होने से बचा था, मतलब बहुत ज्यादा गंदा था वो तो। और लेकिन ये हाथ नहीं छूटा था, नहीं छूटा। यहीं से गियर चेंज किया, स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन मतलब हाथ नहीं छोड़ा। अभी छोड़ सकते, बता दूं? मतलब दोनों गाड़ियां, हम बीच में थे, दोनों गाड़ियां ऐसे आ गई थी, तो आदित्य ने ऐसे ऐसे करके कुछ निकाला, बट हाथ एज इट इज था। और उसके बाद हम इतना हंसे थे इतना इस बात पे कि भाई तुमने हाथ नहीं छोड़ा अब भी। और वैलेंटाइंस पे आदित्य ने मुझे दी थी एंकलेट। एंड एंकलेट कैसे दी थी? हाईवे पे गाड़ी चलाते चलाते उसने सडनली गाड़ी रोकी, मुझे लगा शायद उसे वॉशरूम जाना होगा, बट नहीं, वो इधर से आता है, गेट खोलता है, अपने नीव्स पे बैठता है और बोलता है अपने पैर दिखाओ। मैंने बूट्स पहने थे शायद, हाँ बूट्स पहने थे, मैंने बूट्स उतारे और मुझे एंकलेट पहनाई। मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगा ना मुझे वो। और मैं ऐसे कि नहीं यार, ऐसे मत करो, नी पे मत बैठो, ये मत करो। एंड ही वाज लाइक काम भाई, ठीक है, इट्स फाइन। एक चीज थी जो 14th की, वो थी कि हम ताज नहीं देख पाए। सावी का बहुत मन था ताज देखने का,
तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं एक पर्सनल ताज बनाऊंगा। तो नेक्स्ट डे मैं अपने ऑफिस पहुंचा, वहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया पहले दिमाग में कि मैं किस तरीके से एक ताजमहल बनाऊँ, और मैंने छोटा सा ताजमहल बनाया, हमारा पर्सनलाइज ताजमहल, जो वही था कि एक बेस के चारों तरफ पिलर्स, और जो बीच में ताजमहल होता है उसकी जगह मैंने सावी का नाम डाला था। विद द हार्ट। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे थॉटफुल गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और एटलीस्ट किसी ने इतना ज़्यादा सोचा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो सिंस डे वन ही इज़ अ प्रो इन गिफ्टिंग। मुझे नहीं पता भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना पहले तो कभी जाती नहीं वो। होनी नहीं थी ना, मेरे को तुम्हारे साथ ही आना था सीधा। फिर मार्च में स्टार्ट हुई इंटर्नशिप मेरी तुम्हारी। इंटर्नशिप, और मुझे दिल्ली मेरी एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप थी, तो मैं दिल्ली जाती थी चाणक्यपुरी, और वहाँ पे डेली सुबह जाना शाम में आना, तो हमारा मिलना थोड़ा सा कम हो गया था। काफी कम हो गया था और बातें भी कम हो गई थी। हाँ, बातें भी कम हो गई थी क्योंकि पहले तो पूरे पूरे दिन बातें होती थी, और वहाँ पे मैं बहुत कम फ़ोन यूज़ करती थी, तो बातें कम होती थी। तो आदित्य को जैसे ही जब भी टाइम मिलता था वो हमेशा मेरे को लेने आ जाता था, और एक आध बारी उसने मुझे ड्रॉप भी करा है। ड्रॉप तो बहुत रेयर, ड्रॉप तो एक या दो बारी, एक या दो बारी मोस्टली होता था शाम के टाइम में, मेट्रो पे तो पिक कर ही लेता था। हाँ, मेट्रो पे तो हमेशा का था कि मेट्रो पे तो आदित्य मुझे हमेशा लेने आ जाता था, और कभी कभी ये सीधा मेरे हॉस्पिटल भी मुझे लेने आ जाता था। देन अप्रैल में आया आदित्य का बर्थडे, 25 अप्रैल। और अनफॉर्चुनेटली जब तक कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी तो लॉकडाउन लग गया था, हम दोनों मिल नहीं सकते थे मेरे बर्थडे 2-3 पे। दिन पहले ही लॉकडाउन लगा था। क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस थे, आई रिमेंबर उस टाइम हाँ। पे। तो सावी ने डिसाइड किया कि बर्थडे तो तुम्हारा मुझे मनाना है, तो हम डिजिटली मनाएंगे। और वो कैसे कि हम पूरा दिन साथ होंगे, हम चाहे बैक टू बैक मूवीज़ देखें, बातें करें, कुछ भी, लेकिन बस हम दोनों साथ होंगे पूरा दिन। तो जैसे ही हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी उसके बाद ना धीरे धीरे कुछ ना कुछ इश्यूज थे जो अपने बीच आ रहे थे, दोनों के बीच, मतलब नहीं कहूँगी मैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ थे जो मेरी लाइफ थोड़ा में अफेक्ट कर गए थे अफेक्ट कर रहे थे हमारी रिलेशनशिप को, और वो चीज़ चले जा रही थी। बट अप्रैल के बाद थोड़ा चीज़ें ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। काफ़ी रफ फेस कहूँगा मैं, अभी तक का सबसे रफ फेस कहूँगा हमारा, हाँ, सबसे रफ फेज हमारा। मतलब ऐसा नहीं था कि हमारी कोई लड़ाई हो रही है या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जस्ट कुछ चीज़ें थी जो हमारी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रही थी। एंड उसके बाद हमारी थोड़ी कॉन्वर्जेशन कभी कभी कम हो जाती काफी थी, कम कभी हो गई कुछ थी। ऐसा था, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ये सब कुछ हो रहा था। बट वन थिंग जो हमें यहाँ तक लेके आई है दोनों की, वो ये थी कि आदित्य मुझे बहुत ज़्यादा समझता था। मतलब वो मुझे समझता था कि अच्छा ठीक है, अगर मैं किसी फेज़ में हूँ तो क्यों हूँ, वो मुझे समझता था, मेरी प्रॉब्लम सारा सब कुछ। तो उसने इतनी अंडरस्टैंडिंग शो करी है ना कि मुझे लगता है कि अगर ऐसे फेज़ में कोई बंदा आपको समझ लेना तो वो डिज़र्व करता है ज़िंदगी भर आपके साथ रहना, और फिर चाहे वो कुछ गलतियाँ भी कर देना तो आपको इग्नोर कर देना चाहिए। एंड मेरा ये था कि फोकस और मेरा ये था कि आदित्य ने मुझसे कई बार पूछा कि डू यू वॉन्ट मी टू गो, बट मेरा हमेशा ये होता था कि मुझे तुम चाहिए, मेरी लाइफ की खुशी बन चुके हो तुम, तो मुझे तुम चाहिए। और ये दोनों चीज़ें हम दोनों एक दूसरे, मतलब आदित्य की अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही थी, और आदित्य जब भी मुझसे पूछता था मैं उसे ये बोल देती थी। लोग बोलते हैं ना कि अगर आप एक फेज से निकल जाओ तो फिर आप जीत जाते हो जंग, और वही हमारे साथ हुआ कि हम उस फेज से निकले। फिर फाइनली 25 जुलाई, मतलब वो डेट हमारे लिए 25 जैन से भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और वो स्पेशल इसलिए है कि हमने डिसाइड किया कि हम उस दिन मिलेंगे, और हमने जब लॉकडाउन भी खुल गया था, कोविड कम हो गया था। हाँ, और हमने एक दूसरे से मिले हम, और हमने एक दूसरे से बहुत सारी बातें करी, हम बहुत सारा रोए, हमने दोनों ने एकदम ट्रांसपेरेंसी रखी, अपना दिल का सब कुछ निकाला। और काफी देर तक तुम बस ऐसे हक करके हाँ, बैठे हुए थे। हम बहुत देर तक बस हक करके बैठे रहे कि, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए, वी आर अ टीम, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, एंड हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। एंड दिस इज गोइंग बहुत मुझे ज्यादा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप की नींव सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि हम दोनों के बीच में शुरू से एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर रही है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट किया, और वही उस दिन हम लोगों ने किया। बहुत रोए, बहुत सब कुछ हुआ, और हमने डिसाइड किया कि दिस इज इट, नाउ इट्स अस फॉरएवर एंड एवर। फिर उस दिन हमने एक दूसरे को प्रॉमिस रिंग्स दी कि ये प्रॉमिस है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, और कोई भी चीज़ अब हमें अलग नहीं कर सकती है, nothing, and till the date we are going very, very strong, and that's how it all started.